Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development and today our topic of discussion is XML files like values जिसमें strings, colors, dimensions आ जाते हैं in the Android project. Now let's see the values folder होता है, ठीक है, यानी हमारे पास जो resource folder है, resource folder के अंदर सब folders आते हैं. अब सब folders में से हमारे पास values का जो folder होता है जिसमें XML की files होती हैं, तो वो आज हमने one by one discuss करनी है. What are these files? What is the purpose of these files? In Android development, XML files are used to define various resources within the project, क्योंकि resource folder के अंदर आता है, यानी एक centralized आपके पास files हैं और आपको पता है कि ये सारी जो XML files हैं ये resources जो हैं different resources हैं उन्हें define करती हैं. अब here is the breakdown of common XML files found in Android project. First one is values मैं आप लोगों को दिखा दूँ. यहाँ पर अगर मैं देखें रिसोर्स को क्लोज करते हैं ऐप का, यहाँ देखें ऐप को ओपन करें, यहाँ पर रिसोर्स का फोल्डर है, वहाँ पर वैल्यूज़ आपके पास सब फोल्डर है. जब उसे करते हैं कलर्स, स्ट्रिंग्स, थीम्स यानी स्टाइलिंग की बात हो रही है, ठीक है, स्टाइल्स वगैरह, थीम्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं. डायमेंशंस इसके आ जाते हैं, डायमेंशंस वगैरह सेट किए जा सकते हैं. तो यही चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है. Values folder holds XML files that define values such as strings, colors, dimension, style and other resources used in your app. यानी इसमें आप जो भी resources specify करना चाहते हैं आप यहाँ पर आपको files मिलेंगी. Common files जो include होती हैं, first one is string होती है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रिंग आ जाती है. स्ट्रिंग्स स्टोर स्ट्रिंग लिटरल्स यूज्ड इन द एप्लीकेशन. इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू स्टोर ऑल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इन दिस फाइल फॉर ईजियर लोकलाइजेशन और मैनेजमेंट. यानी अगर मैनेजमेंट आप अच्छी चाहते हैं या ईजियर लोकलाइज करें इसे, तो स्ट्रिंग्स जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं उनको आप यहाँ पर इस फाइल में स्टोर करवाते हैं. और स्ट्रिंग वाला हार्ड कोडेड ऐसे एरर आ रहा था, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना यानी यूज़ करना भी आप लोगों को बताया था, किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल में. यहाँ पर वैसे तो ये रिसोर्सेज में जब बाय डिफ़ॉल्ट ऐप क्रिएट होती है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ये इस तरह से आप स्ट्रिंग्स स्पेसिफाई अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है. जो भी आप कंट्रोल्स या फिर विजेट्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो बटन्स हैं जैसे टेक्स्ट व्यू हैं, उसके लिए स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप टेक्स्ट स्ट्रिंग्स जो हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं. इसका वे क्या है, रिसोर्सेज का फोल्डर है, यानी रिसोर्सेज स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग स्लैश के साथ है. तो उसमें क्या है, स्ट्रिंग नेम होता है, वेलकम मैसेज इन्वर्टेड कॉमास में, देन क्लोज एंगल ब्रैकेट है, वेलकम टू माय ऐप आपके पास आएगा. यानी ये क्या है, आपने एक टेक्स्ट व्यू लिया है और उसको एज स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया है यहाँ पर, और क्लोजिंग टैग आ गया आपके पास. ठीक है. कलर्स में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स आपकी एप्लीकेशन के लिए जो यूज़ हो रहे होते हैं वो डिफाइन स्टोर करवाए जाते हैं. आप यहाँ पर और भी कलर्स डिफाइन करवा सकते हैं. सेंट्रलाइज्ड है, यानी आपको पता है कि सारे कलर्स आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड यहीं पर होंगे और यहीं पर आप सेट कर सकते हैं, यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, तो मैनेज करना ईजी हो जाता है. दिस फाइल स्टोर्स कलर वैल्यूज यूज्ड इन द एप्लीकेशन. डिफाइनिंग कलर्स इन सेंट्रलाइज्ड फाइल मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ऐप. अब ये एक्सएमएल कोड क्या होता है यहाँ पर, वैसे मैं आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो पर भी थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ. ये देखो कलर्स में रिसोर्सेज कलर नेम ब्लैक, ठीक है, उसका कोड दिया हुआ है और क्लोजिंग टैग आपके पास आ गया है. कलर नेम है वाइट यहाँ पर है और उसका कोड आपके पास आ गया है. क्लोजिंग आपके पास कलर जो कलर यूज़ कर रहे हैं. स्ट्रिंग मैंने आपको दिखाया, ये देखिए स्ट्रिंग नेम प्रैक्टिस 1 जो जब मैंने ऐप क्रिएट की थी यहाँ पर एज स्ट्रिंग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ गया. लेकिन यहाँ पर माई टेक्स्ट व्यू मैंने स्ट्रिंग ली थी. क्लिक लिसनर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऐप में, और माई बटन लिया था जिसे ओके नेम दिया था. जब मैं रॉयड लेआउट में जाएं, एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल को करते हैं, यहाँ पर आपके पास एट्रीब्यूट का जो पैनल है ना, यहाँ पर देखें आपके पास टेक्स्ट जो है ना, ये देखें माई टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ पर दिया था, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर आ गया. और ये स्ट्रिंग्स क्रिएट करना किस तरह से यूज़ करते हैं मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था. और यहाँ पर
ये जो इंटरफेस, ये देखें टेक्स्ट व्यू, माय टेक्स्ट व्यू रखा था, और इसी तरह से अगर बटन को क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर माय बटन आ जाएगा। ये देख रहे हैं स्ट्रिंग में माय बटन, यानी स्ट्रिंग क्रिएट जो की हुई है उसके मैंने माय बटन रखा था। अगर इसे चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग वाला जो था मैंने आप लोगों को ये फाइल दिखा दी थी किस तरह से ये स्ट्रिंग आपकी होती है और क्रिएट कर सकते हैं। और भी व्यू अगर मैं क्रिएट करती हूँ तो उसके लिए भी स्ट्रिंग यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से राइट की हुई होती है। डायमेंशंस में आप जो पैडिंग वगैरह है, टेक्स्ट साइज, मार्जिन वगैरह है, वो उनका साइज आप सेट कर सकते हैं। दिस फाइल स्टोर्स डायमेंशन वैल्यूज सच एज मार्जिन साइज, पैडिंग साइज, टेक्स्ट साइज एटसेट्रा। Defining dimensions in one place allow for easier tweaking and consistency across the app। मैंने वही बात की कि अगर आपके पास सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में यानी एक फ़ाइल है और उसमें सारे डायमेंशंस पूरी एप्लीकेशन के सेट करें, तो बजाय इसके कि हर जगह पर मैं सेट करती रहूँ, मैं एक ही जगह पर सेट कर सकती हूँ। इसमें किस तरह से डायमेंशन डॉट XML आपसे ले सकते हैं, रिसोर्सेज में है तो रिसोर्सेज के अंडर आता है ये फोल्डर, फाइल आती है। रिसोर्सेज में ओपनिंग क्लोजिंग टैग, डायमेंशन नेम, इन्वर्टेड कॉमास में, और जो डायमेंशन आप सेट करना चाहते हैं, जो साइज़ आप सेट करना चाहते हैं डायमेंशन का कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज़ लार्ज तो उसका ये साइज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइल जो कि थीम्स वगैरह की बात हो रही है, थीम्स का फोल्डर मैंने आपको दिखाया, फाइल दिखाई थी। दिस फाइल डिफाइंस स्टाइल्स एंड थीम्स यूज थ्रू आउट द एप्लीकेशन। इट अलाउ फॉर कंसिस्टेंट अपीयरेंस अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो स्टाइल्स और थीम्स वगैरह सेट किए जा सकते हैं। यहाँ भी रिसोर्स के अंडर आता है तो रिसोर्स का ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ जाएगा, स्टाइल नेम है, ऐप थीम जो भी होगा, पैरेंट में आप यहाँ पर कस्टमाइज। अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास थीम वाला फोल्डर हम देख लेते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर ये देख लें, ठीक है, थीम का फोल्डर है, सब फोल्डर भी है, थीम्स में भी आप जा सकते हैं। ये नाइट में अगर हो तो नाइट बेस हो तो ये वाला आपके पास है, स्टाइल नेम, ये प्रैक्टिस 1 पैरेंट में आ रहा है, और यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आपने कोई थीम लेना है। और यहाँ बताया आइटम नेम इज इक्वल टू कलर प्राइमरी, और इस तरह से कलर्स वगैरह भी सेट किए जा सकते हैं। ये डे टाइम यानी आपके पास आ गया, और इस तरह से। ठीक है, स्टाइल ओपनिंग और क्लोजिंग में जो भी आप स्पेसिफाई करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। These XML files are typically located in resource values directory। यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया, वैल्यूज़ में आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही थी। ये देखें, जब क्लोज़ करते हैं इस सब को क्लोज़ कर दें, वैल्यूज़ की जो है वो ओपन करने के बाद ये वाली फाइल्स आपके पास तब आती हैं। और बाय सेंट्रलाइजिंग रिसोर्स डेफिनेशन इन XML files it becomes easier to manage and modify various aspects of applications appearance and behavior। सेंट्रलाइज फॉर्म में वही मैंने आप लोगों को पहले बता दें कि एक ही जगह पर है, फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। रिसोर्स फोल्डर के अंडर ये सारे फोल्डर्स आएंगे। आप और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, डायमेंशंस वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी अपीयरेंस और बिहेवियर के को मॉडिफाई करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट XML फाइल्स, जिसमें हमने वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, दैट कम्स अंडर द रिसोर्स फोल्डर डायरेक्टरी। फिर स्ट्रिंग्स, कलर, डायमेंशंस देखे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।